गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। बरियातू स्थित पल्स हॉस्पिटल की जमीन की खरीद बिक्री, नक्शा स्वीकृति और बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया पूरी पड़ताल हो रही है। ईडी ने रांची नगर निगम से नक्शे से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। निगम के अफसरों ने रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मंगलवार को ईडी को सौंप दी है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने रिपोर्ट में कहा है कि हॉस्पिटल का नक्शा अभिषेक झा के नाम पर नहीं बल्कि जमीन विक्रेता आलोक कुमार सरावगी के नाम पर स्वीकृत है। नर्सिंग होम बनाने का नक्शा स्वीकृत किया गया है। सरावगी ने पहले आवेदन जमा किया था जिस पर अपार्टमेंट का नक्शा पास किया गया था। बाद में नक्शा नंबर के माध्यम से नक्शा रिवाइज करने की स्वीकृति दी गई। इससे पहले रांची सर्कुलर रोड गृह निर्माण सहयोग समिति के नाम पर बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत हुआ था। नक्शे में बेसमेंट, ग्राउंड के अलावा 11 मंजिला बिल्डिंग बनाने का परमिशन दिया गया है। ईडी ने पल्स हॉस्पिटल की जमीन से जुड़े कागजात भी प्रशासन से मांगे हैं और इसके बाद जांच होगी कि आखिर बकास भुईहरी जमीन का म्यूटेशन आलोक सरावगी के नाम पर कैसे हुआ, सरावगी ने कितने में जमीन बेची। अभिषेक झा के सीए सुमन ने बिल्डर सरावगी को करोड़ों रुपए देने की बात स्वीकार की है। बैंक अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं क्योंकि जब अभिषेक झा के नाम पर पल्स हॉस्पिटल का नक्शा स्वीकृत नहीं है तो किस आधार पर बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दिया गया। पल्स हॉस्पिटल का नक्शा पास करने और निर्माण में भी नगर निगम के अफसर और इंजीनियर मेहरबान रहे। बेसमेंट से लेकर कुल 13 मंजिले नर्सिंग होम का नक्शा पास करने में महज 17 कार और 52 बाइक की पार्किंग दिखाई गई। उसी आधार पर नक्शा स्वीकृत कर दिया गया। निगम के इंजीनियर ने साइट विजिट के बाद अपनी रिपोर्ट में निर्माण पूरी तरह नक्शा के अनुरूप बताया है, लेकिन साइट सेटबैक के लोहे की ग्रिल पर कई मशीन लगाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी अंजनी बने हुए हैं। अंजनी, पूजा सिंघल की मुश्किलें तो अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से पल्स हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, एक तो भुईहरी जमीन, नक्शा पास किसी और के नाम से, तो कई लोग इस लपेटे में आने वाले हैं। हाँ देखिए, पल्स हॉस्पिटल जो है पूरे प्रकरण का एक केंद्र बिंदु रहा है और इस तरह से पल्स हॉस्पिटल को लेकर यदि बात करते हैं तो इसमें कई तरह की जो गड़बड़ियां हैं वो शुरुआती दिनों से तमाम लोग जान रहे हैं और नगर निगम के अधिकारियों को भी बेहतर तरीके से ये जानकारी है। यही वजह है कि ईडी ने इसकी रिपोर्ट नगर निगम से मांगी है और सीलबंद लिफाफे में ईडी को ये रिपोर्ट जो है मिली भी है। अब देखना ये होगा कि वो सीलबंद रिपोर्ट में क्या है, लेकिन जो अभी जो जानकारी है कि इस जमीन से जुड़े जो तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये भुईहरी ज़मीन है। तो भुईहरी ज़मीन कैसे इस तरह की चीज़ों का निर्माण हो गया, भुईहरी ज़मीन जो है आलोक सरावगी के नाम कैसे हो गया, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखिए, अब बैंक लोन कैसे दिया, ये भी सवालों के घेरे में है। तो ज़मीन की खरीद बिक्री हो, पल्स हॉस्पिटल निर्माण का मामला हो, बैंक से लोन लेने का मामला हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं एकदम संदेह के घेरे में है और यही वजह है कि ईडी की नज़र जो है इस पल्स हॉस्पिटल में है ताकि यहाँ जो है जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जांच जो है बेहतर तरीके से आगे की जाए। और जिस तरह से आपको तमाम लोगों को जानकारी है कि जो पूजा प्रकरण मामले में इस हॉस्पिटल के निर्माण में जो पैसे लगाए गए हैं, जो पैसे लोन लिए गए हैं, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं विवादों से जुड़ा रहा है और यही वजह है कि तमाम लोगों को याद होगा राजदा कि जब ईडी की टीम यहाँ आई थी तो 39 घंटे कंटिन्यूअस जो है कागजों की जांच पड़ताल पूछताछ यहाँ पे की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है और जब सील बंद लिफाफे से जो जानकारियाँ मिलेंगी उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो इसमें नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं तमाम लोग लपेटे में आएंगे और किस तरह से भुईहरी ज़मीन को का कन्वर्सन किया गया, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि इसमें भ्रष्टाचार के मामले पूरी तरह से उजागर होते हैं और इतना बहुमंजिला इमारत है और किस तरह से
एक के बाद तमाम चीज़ों में नयापन दिखाया गया है, तो ये एक बड़ा जांच का विषय है। और जाहिर सी बात है कि अभिषेक झा हो, पूजा सिंघल हो, इससे जुड़े जो तमाम लोग हैं, या सुमन सिंह की बात करें जो सीए रहे हैं, तो इन जो सभी लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि अब आगे ईडी की जो कार्रवाई होगी वो अब किस तरह से होती है, और इसके बाद इस सीलबंद लिफाफे के आधार पे और कई लोगों से पूछताछ भी होगी। तो पल्स जो हॉस्पिटल है कहीं ना कहीं विवादों में रहा है और भ्रष्टाचार के मामले जो हैं इससे जुड़े नजर आते हैं, और जो सरकारी दस्तावेज जो है कहीं उससे छेड़छाड़ की भी बात है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाएगा जमीन की खरीद बिक्री, नक्शा, बैंक का लोन, ये इन तमाम चीज़ों पे जो है ईडी कार्रवाई करेगी, और आने वाले समय में इन तमाम लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो नजरें तो ईडी की पहले से ही पल्स पर है कि आखिर इसका निर्माण करने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।